आप लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन और उसका उत्तर लाए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आगामी एग्ज़ाम जैसे कि बीएसएससी और उसके बाद सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर आधारित प्रश्न। तो अब जो है देखते हैं, पहला है सेविंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो बताएंगे मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे सब डायरेक्टरी बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है सीएडी का तात्पर्य। सीएडी का फुल फॉर्म बताए हैं। सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद है ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। कंप्यूटर वायरस का नाम है सी ब्रेन। उसके बाद है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, वो होता है मेश। उसको बोलेंगे मेश। उसके बाद वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वो टर्मिनल कहलाता है। उसको बोलेंगे टर्मिनल। ये टर्मिनल। तो नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। ओके, नेक्स्ट है लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है, तो उसका क्या जवाब होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। पहले से कंप्यूटर चल रहा है, उसको रीस्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिबूट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ रिबूटिंग। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डीबगिंग कहा जाता है। अगर कोई खराबी आ जाता है सॉफ्टवेयर में, उसको बग कहा जाता है और उसको सुधारने की प्रक्रिया को डीबग कहा जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो क्या है, तो उसका जवाब होगा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा हम लोग इनपुट करते हैं या देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट का सही जवाब होगा इनपुट। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। अब डाटा किसको कहते हैं, किसी नंबर, किसी चिन्ह या सिंबल, जो सिंबल हो या नंबर हो, को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है ALU का पूरा नाम क्या होता है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU जो है ये क्या करता है, सभी कार्य को नियंत्रित करता है। ये CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वो होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोचिप बोलेंगे। उसके बाद ALU परिचालन संपन्न करता है। वो होगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोसेसर।
क्रे क्या है? क्रे जो है पहले भी बताया गया, क्रे जो है वो सुपर कंप्यूटर का नाम है। क्रे 1 और क्रे 2 ये भी सुपर कंप्यूटर ही है। उसके बाद है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये बताएंगे, इसका उत्तर होगा तृतीय पीढ़ी, 3rd जनरेशन। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं PDA। उसको क्या बोलेंगे? PDA। नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें होगा जैसे हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो 4 प्रकार बताएंगे। उसके बाद है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ ये क्या कहते हैं? माउस को कहते हैं। माउस से हम इसे ये पॉइंटिंग हो गया और इसे ड्रॉ भी करते हैं, ये माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल माउस में ही लगा रहता है, तो ट्रैक बॉल का उदाहरण भी पॉइंटिंग डिवाइस होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? वो होगा प्रिंटेड जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो प्रिंटेड आउटपुट होगा वो। नेक्स्ट होगा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन बोलेंगे। उसको इंस्टॉल करते हैं, जो बाहर का या पेन ड्राइव हो या CD हो जिसके द्वारा हम इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉलेशन ही बोला जाता है। नेक्स्ट है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इसका उत्तर होगा रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है CDRW का पूरा नाम क्या होता है? CDRW पूरा नाम होगा कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। उसके बाद सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वह उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो उसको बोलेंगे डाटाबेस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में होगा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? उसको बोलते हैं UPS। UPS होगा, ये हो गया UPS। UPS का पूरा नाम होता है और यह अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? उसको बोलेंगे हम सिस्टम बस। सिस्टम बस कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र का नाम बोलेंगे तो उसका क्या उत्तर होगा? अबेकस होगा। नेक्स्ट है विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? इसका उत्तर होगा मिलेनियम। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इसका उत्तर होगा टेक्स्ट एडिटर की, टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। प्रोसेसिंग का पूरा काम CPU ही करता है क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेज का, तो वेबसाइट जो है वेब पेज का कलेक्शन करता है। नेक्स्ट है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल जो है एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल का जो नाम है उसका बोलेंगे .xls। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इसको बोलेंगे फाइल टाइप, मतलब कि फाइल का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए, कि पहचानने के लिए कि ये फलना फाइल का नाम है
ये वर्ड का फाइल है, एक्सेल का है कि एक्सेस का है, तो उसको फाइल टाइप को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए होगा। उसके बाद है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, एक्सेल जो है वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट है ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक होता है यूजर का, दूसरा होता है डोमेन नाम, डोमेन जिसको भेजना होता है, पहला होता है प्रयोक्ता का नाम, दूसरा होता है डोमेन नंबर। नेक्स्ट है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, कैड क्या होगा, कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका होता है डिजाइन से, होता डिजाइन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, इसके पहले भी क्लास में बताया गया है, सिद्धार्थ होगा सही जवाब इसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, तो मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है, उसको बोलेंगे सोर्स कोड। उसके बाद है पेज पर मार्जिन होते हैं, पेज पर कितने मार्जिन हो सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट है एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, इसका जवाब होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। तो बहुत में होता है माइक्रो कंप्यूटर, भी माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है कि डम टर्मिनल क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं। डम कंप्यूटर बोले डम टर्मिनल क्या है, तो बोलेंगे इसका उत्तर होगा सेंट्रल कंप्यूटर। नेक्स्ट है इंटरनेट का अर्थ, इसका जवाब होगा नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, उसको ही हम बोलते हैं इंटरनेट। बैकअप क्या है, तो बैकअप के बारे में जवाब होगा इसका सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। नेक्स्ट होगा वर्ड जो होता है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग और कैपिटल अक्षरों या व्याकरणों की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जो है ऑप्शन है F7 दबाते हैं तो भी होता है, ऑलरेडी सही करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट है वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन, क्या होगा सर्च इंजन। नेक्स्ट है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, फाइंड कमांड यूज करते हैं, फाइंड करते हैं, बताएं, कंट्रोल F दबाते हैं फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसका उत्तर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसे फोटोशॉप भी बोल सकते हैं। चैट क्या है, टाइप की बात जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसको चैट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है एरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा मतलब क्या होता है, उसमें कलेक्शन कर सकते हैं, घटाना, गुना और भाग, मतलब कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, ऑपरेशन में ये सब होता है। नेक्स्ट है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, वो है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में जो है पावर पॉइंट जो है उसमें जो हम स्लाइड बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, उसको बोलते हैं स्पैम।
ये ईमेल जब खोलते हैं उसमें लिखा स्पैम करके एक फोल्डर रहता है जिसमें जंक ईमेल जमा होते रहता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के ज़रिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट है अपनी स्थिति से हिलाई ना जाने सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं फिक्स्ड मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा एड्रेस बुक। नेक्स्ट है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फ़ोन लाइन के साथ। इसका उत्तर होगा फ़ोन लाइन। फ़ोन लाइन होगा तभी मॉडेम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है? केबी का अर्थ होता है किलोबाइट, एमबी का होगा मेगाबाइट, टीबी का टेराबाइट, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछेगा तो क्या बोलेंगे उसको? वाणिज्यिक। कॉमर्स जिसको बोलते हैं, कॉमर्स उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? उसको जो प्रोसेस करता है उसको आउटपुट प्रिंट करके हम लोग निकालते हैं, उसे आउटपुट बोलते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? एएलयू में एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उसमें रजिस्टर। नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल एंड रजिस्टर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रोचिप कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वह 4th जनरेशन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? वो बोलेंगे आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, वो उसको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को उसके बाद क्या साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? उसको बोलते हैं मीडी बोलते हैं, MIDI। आवाज़ के लिए हम लोग मीडी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पास्कल है। पास्कल जो है भाषा का नाम है, कंप्यूटर की भाषा है ये पास्कल। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग जो होता है तो विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सा है? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है तो फोर्ट्रन होगा इसका। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं रिजर्व्ड एड्रेस। रिजर्व्ड वर्ड भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा का नाम क्या है? उसका भी उत्तर सही। उसका पहला भाषा जो था वो फोर्ट्रन ही था प्रोग्राम हेतु। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो रिजर्व वर्ड बोलेंगे। ये दो बार हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा फोर्ट्रन भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान में होगा, इसका सही जवाब होगा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? तो वो होगा बिजनेस मतलब व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट है जो है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो भी लास्ट पेज होगा ये है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका उत्तर होगा
इसका होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर होगा, जो कि ऑफिस में जो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर ऑफिस, और उसके बाद शॉप के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, इसको बोलेंगे निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम, उसका उत्तर होगा सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग एप्लीकेशन पर काम करते हैं, एप्लीकेशन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और राइटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। जिसे हम लोग लिखते हैं इस कॉलम में उस सेल कहा जाता है, ये होता है एक्सेल में। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो इसका होगा पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें वायरस है, मतलब कि क्या, अगर आपका कंप्यूटर बार बार अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है तो समझेंगे ये वायरस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो कहलाती क्या है, उसको मेन्यू बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकिल बिन में। कोई भी चीज़ हम उड़ाते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन से सिर्फ डिलीट करते हैं तो फिर वो वापस नहीं आता है। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है, ईडीपी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, भारत में निर्मित जो है परम जो है कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ये हम लोग 12 याद रखेंगे, F1 से लेकर F12 तक होता है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बार कोड। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, उसका उत्तर होगा प्राइमरी। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, उसको बोलते हैं .doc बोलेंगे, .doc। ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन फाइल है। टास्क बार अस्तित्व रहता है, अब टास्क बार कहाँ आता है, टास्क बार तो ये टास्क बार हुआ, ये नीचे देख रहे हैं हम लोग, ये टास्क बार इसको बोलते हैं। स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन के बॉटम, ये स्क्रीन के बॉटम, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, तो ये सब क्या हुआ, टास्क बार। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं कर्सर बोलते हैं इसको। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, इससे पहले बताए हैं स्पैम बोला जाता है। URL क्या होता है, जिसका होगा वर्ल्ड वाइड वेब www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस बोलते हैं उसको URL। नेक्स्ट है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है फ्लैश, इसको हम लोग चिप बोलते हैं, वही फ्लैश को बोलते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। मतलब रैम में जो है जैसे ही बिजली कट होती है तो फाइल जो है हट जाता है फाइल। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को समझता है क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं मशीनी भाषा नेक्स्ट है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं टेराबाइट। टीबी 8 लगातार बिटों की चीज़ को क्या कहा, उसको बोलते हैं बाइट। एक अक्षर लेटर को बिट बोलते हैं
और 8 जो होगा वो होगा बाइट, और 1024 होगा, 1024 बाइट होगा, 1 KB बनेगा, 1024 KB होगा तो 1 MB बनेगा, 1024 MB होगा तो 1 GB होगा, 1024 GB होगा तो 1 TB होगा, टेराबाइट। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। प्रथम मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, प्रोग्राम को नष्ट करता है वो। तो सही जवाब होगा प्रोग्राम। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, इसका उत्तर होगा सर्च इंजन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा द्विआधारी अंक पद्धति, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है अर्नेट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड, इसको हम नया पेज कहते हैं, न्यू फाइल लेने के लिए करते हैं Ctrl+N दबाते हैं, पहले बताया गया है। उसके बाद परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट है XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो उसका सही जवाब एक्सेल। वर्ड का होगा .doc और एक्सेल का होगा XLS। नेक्स्ट है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन अवस्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्टैंडर्ड टूल बार पर होता है ये। नेक्स्ट है फाइलों को ट्रांसफ़र करने और आदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो वो होता है ईमेल। ईमेल के द्वारा ही हम संदेशों को, मैसेज को भेजते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? शिक्षा का अगर वेबसाइट बनेगा तो उसमें .edu लिखा रहेगा, जिसको हम ये क्या होता है डोमेन नेम हुआ ये, और IN हुआ इंडिया का डोमेन नेम हुआ। उसके बाद है ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स होगा इंटरनेट पर उत्पादों सेवाओं का क्रय और विक्रय, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। उसके नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेट संबंधित FTP का मतलब। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज क्लास इतना ही था। तो इसमें बने रहने के लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेट फिर लाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके आप लोग। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, थैंक यू।